सो एवरीवन, आई वेलकम यू गाइज बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, बट येट इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप ये बताओ, आप KTM यूज़ करते तो हो बट हेलमेट कौन सा यूज़ करते हो, और साथ ही साथ जो आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो कैसे यूज़ करते हो। तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द ऑल न्यू KTM RC 390 मोटो GP एडिशन, और साथ ही साथ ये मेरा हेलमेट है। और बाय द वे ये मेरे ग्लव्स हैं, आपने पिछली वाली वीडियो में भी देखा होगा, राइनॉक्स के शॉर्ट हैंड। और ये वाला जो हेलमेट है ये मैं यूज़ करता हूँ SMK का, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में मैंने हेलमेट है, सिंस मेरा पीछे जूड़ा भी है और ऊपर मेरे को बंडाना भी पहनना पड़ता है। वॉज दी ओनली रीज़न मैंने XXL में लिया था। और साथ ही साथ ये वाला जो हेलमेट है ये मॉड्यूलर है, मतलब आगे से भी खुल जाता है। और अब मैं अगर बात करूं कुछ चीज़ों की, तो ये मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, और ब्लूटूथ का जो पूरा सेटअप है वो अंदर से होता है। यहाँ से एक वायर निकल जाती है जो कनेक्ट कर देती है आपको बाकी राइडर्स के साथ, और इसमें आप ऑप्शन लगा सकते हो ऑटो कनेक्ट का, जो कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन से जब भी आप ब्लूटूथ ऑन करो, और साथ ही साथ ऑटो पिकअप हो जाता है अगर आपके पास कोई कॉल है। सो आपकी जो बेसिक सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। अभी करंट प्राइस 6 राइडर्स इंटरफोन V6 है बेसिकली है, और इसका जो प्राइस है कम से कम अराउंड 35 to 3600 है अगर आप करोल बाग से या कहीं और से लेते हो। और ये बेसिकली है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। सो जो ये वाली बेल्ट मैंने लगाई है ये बेसिकली डिटैचेबल है, निकाल सकते हो, लगा सकते हो। और इसी के साथ जो मैं लगाता हूँ वो है ये माइक, और माइक का सेटअप अंदर से मेरे को पता नहीं अगर आपको दिखेगा, ये मैंने ऐसे ही अटकाया हुआ है जुगाड़ के साथ। सो अगर आप GoPro से कनेक्ट करते हो अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, तो आपको कम से कम ये वाला आगे का अडाप्टर है ये यूज़ करना ही होगा। मैं आपको एक बार ये निकाल के दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये जो अडाप्टर है इसे कहते हैं फीमेल। ये आपके पास 100-150 रुपये का आ जाएगा, कहीं 50 रुपये का भी मिल जाएगा। और ये बेसिकली होता है मेल। सो मेल टू फीमेल जब अडाप्टर में कन्वर्जन होता है, इट्स ओनली देन जो आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो कंप्लीट होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होता है। अपना माइक का तार इसमें अपनी माइक की तार GoPro में लगाओगे तो ये नहीं काम करेगा। देखो इसमें जो होते हैं, इसमें 2 रिंग्स होते हैं, और आपके जो माइक होता है, माइक में आते हैं आपके 3 रिंग्स। सो ये बेसिकली TRS to TRRS होता है। सो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो तो कुछ ऐसा सा लगता है, और इसमें आपको ये टाइट कर देना होता है। सो इसमें बेसिकली मेल टू फीमेल में TRS to TRRS आप कन्वर्ट कर दो, ये अंदर डाल दो और अपने GoPro में लगा दो। और साथ ही साथ जो इस डिटैचेबल बेल्ट की, या फिर आप मीडिया या हेलमेट, ये GoPro माउंट कह लो, इसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 450-500 रुपये आती है। अगर आप कोई दूसरी जगह रहते हो जहाँ सस्ते में मिल सकता है तो भाई बिल्कुल, अगर मिलता है तो डेफिनेटली ले लो। इसकी क्वालिटी है, ये चीज़ अटैच रहती है, ये फिक्स है, और ये बेल्ट के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ ऐसी सी बाइक पे बढ़िया से मोटो व्लॉगिंग करनी है, तो भाई जो कैमरा ही आपका अब मेरे ख्याल से 34 या 35 हज़ार का हो गया, अराउंड 34-35,000। अब और भी नए मॉडल आ गए। मैंने लिया था GoPro 9, और अंदर ये कैमरा, और जो बाहर ये प्लास्टिक लगता है इसको कहते हैं मीडिया मोड। और मीडिया मोड जो होता है ये आता है आपका 7,500 से 8,000 रुपये के बीच में। तो ये आपका लेना मस्ट है। तो जो कम से कम आपका जो पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आएगा कैमरे के साथ, वो कम से कम आप 45 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा लगाओ, ये आपको चाहिए ही चाहिए। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो TRS to TRRS जो मेल टू फीमेल है, वो GoPro के इस मीडिया मोड में घुसता है। और यहाँ पे आप जब अटैच करते हो इसके साथ, तो आप अंदर से बोल सकते हो और कुछ ऐसे से शूट कर सकते हो। और फिलहाल आज की लोकेशन देखो गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, और चिड़ियाँ फॉर अ चेंज इतना चहक महक रही हैं। सो गाइस, अगर मोटो व्लॉगिंग सेटअप की बात करी जाए, काफ़ी सारे आजकल मैं राइडर्स देखता हूँ जो कि फ़ोन भी आगे लगाकर कर सकते हैं। ऐसी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप फ़ोन भी लगा सकते हो, बट फ़ोन के साथ दिक्कत ये आती है कि फ़ोन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा शेकी होती है। और अगर आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने का सोच रहे हो, सो आपको एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको GoPro लेना ही होगा। बहुत लोग होते हैं जो कि फ़ोन से बना लेते हैं, और बहुत लोग बोलेंगे यार आपके पास कुछ भी हो तो आप बना लो। देखो, अगर आपके चैनल पे कोई ना कोई बंदा आएगा
तो वो क्यों आएगा? क्योंकि आप उससे क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हो, और अगर साथ ही साथ आप क्वालिटी नहीं दोगे तो दूसरा बंदा आपके चैनल पे रुकेगा भी नहीं। और फ़ोन के साथ ये दिक्कत है कि अगर आप उसका वीडियो कैमरा ज़्यादा देर खुला छोड़ो तो बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है, और गर्मी में अगर फ़ोन हीटअप हो गया तो उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बाई चांस अगर आप कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हो इतनी मेहनत से, तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड भी करो और वो रिकॉर्ड होना और साथ ही साथ आपका फ़ोन बंद हो जाए। नंबर 1 ये था, नंबर 1। और नंबर 2 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो फ़ोन होता है थोड़ा सा भारी। तो जनरली अगर आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हो, अगर आप राइड करने जा रहे हो, आपको सर्वाइकल इश्यूज़ आने के चांसेस हैं और आपका नेक डैमेज भी हो सकता है परमानेंटली, जो बहुत लोग आजकल फेस करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि गोप्रो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बट कंपैरेटिवली हल्का होता है इतने बड़े फ़ोन के साथ जो आप आगे लगाओगे, विच इज़ नॉट नीडेड। अगर आपको कोई सेकेंड हैंड भी गोप्रो मिलता है तो आप वो भी देख सकते हो, और अपना जो बेसिक मोटो व्लॉगिंग है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और फिलहाल ये था मेरा मोटो व्लॉगिंग मोड के ऊपर वीडियो। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप बाहर निकल रहे हो कुछ शूट करने के लिए या राइड के लिए, कम से कम ऑल यू कैन डू इज़ ग्लव्स ना भी हो चलेगा, बट ग्लव मैंडेटरी अगर आप ऐसी हाई पावर्ड बाइक चला रहे हो। और साथ ही साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो यार एक हेलमेट ज़रूर पहनो, बिकॉज़ मैं सरदार हूँ, मैं फिर भी हेलमेट पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि सेफ्टी मेरी अपनी है, कोई और मेरे को सेफ्टी रूल्स नहीं आके बताएगा। और और अगर आप बाहर निकल रहे हो तो यार चप्पलों में मत निकलो, कम से कम ऑल यू कैन डू इज़ वेयर योर शूज़ और हेलमेट पहन के। अगर राइडिंग जैकेट नहीं भी है, गेयर्स नहीं भी है, तो कम से कम ऊपर एक जैकेट लगा के आप जा सकते हो, ताकि यार आपकी अपनी सेफ्टी बने रहे। और बाई चांस कुछ 19-20 होती है तो आप सेफ साइड पे रहो, आप ज़बरदस्ती आपको ज़्यादा चोट ना आए। और वीडियो ख़त्म होने से पहले जो सब लोगों का एक शौक होता है कि सर आप बाइक ऑन करो और एक बार आप रेफ करके दिखा दो। सो बाइक ऑन करते हैं इस KTM RC 390 मोटो GP एडिशन को रेफ। सो आई होप आपको ये जो आवाज़ थी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ख़त्म करते हैं यहीं इस वीडियो को। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।